हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज़ यूजीसी नेट जेआरएफ बाय रिचा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के 2021 के क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने 20 क्वेश्चन अब तक डिस्कस किए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के 2021 के, और 2020 के अराउंड हमने 90 क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उससे पहले देख लीजिए। तो देखते हैं, हमारा यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और 21 क्वेश्चन है इस सीरीज का। क्या कहता है इसमें? टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एज प्रोवाइडेड बाय आईसीटी बेस्ड गैजेट्स इज इंटेंडेड टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग मटेरियल। ये कह रहा है कि लर्निंग मटेरियल अगर जो है हम आईसीटी का यूज़ करें, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज़ करें, तो हम टीचिंग के आउटकम को ऑप्टिमम कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने लास्ट वाले वीडियो में भी किया था। देखिए क्या करती हूँ मैं कि जो भी क्वेश्चन जितनी बार भी रिपीट होते हैं मैं उतनी बार करा देती हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस पता चले कि सेम क्वेश्चन है वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में जो है रिपीट भी होते हैं, और वो कितनी फ्रीक्वेंसी से कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ये भी आपको पता चल जाए। रीजन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एनी मीनिंगफुल सपोर्ट इन टीचिंग हैज टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन ऑगमेंटिंग द लर्निंग कंडीशन एंड आउटकम। रीजन भी बिल्कुल ठीक कह रहा है कि कोई भी चीज अगर मीनिंगफुल सपोर्ट कर रही है टीचिंग को, हैज टू बी इंस्ट्रूमेंटल ऑगमेंटिंग लर्निंग कंडीशन, तो वो लर्निंग के आउटकम्स को ऑप्टिमम बना सकती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो रीजन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, बोथ आर करेक्ट। सो आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 22nd क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है कि टीचिंग इन्वॉल्व क्रिटिकल असर्शन। रीजन का ये भी क्वेश्चन है, तो असर्शन क्या कहता है कि टीचिंग इन्वॉल्व क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इंटरचेंजेस बिटवीन द टीचर एंड लर्नर एंड हेंस इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग और टीचिंग इन तीनों टर्म की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन को करने से पहले तीनों को समझ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन एक फॉर्मल तरीका होता है, ठीक है। इट इज दी पार्ट ऑफ टीचिंग। जैसे इंस्ट्रक्शन लिखा होता है ना कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एग्जाम देने जाते हैं, वहां पर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि आपको किस, पहली बात तो बहुत ज़्यादा कई एग्जाम में कितने क्या होता है कि कुछ कलर का भी प्रोहिबिटेड होते हैं कि रेड कलर से यूज़ नहीं करना है आपको। अच्छा, 7 क्वेश्चंस लिखे हैं, एनी यू हैव टू डू एनी 5 क्वेश्चन, ये भी इंस्ट्रक्शन हो गया। तो इंस्ट्रक्शन एक फॉर्मल तरीका होता है टीचिंग का, और टीचिंग का एक पार्ट होता है। इंस्ट्रक्शन मीन्स इम्पार्ट नॉलेज स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये किसी क्लासरूम वगैरह में डिफाइन करते हैं इसको कि कैसे करना है। नाउ ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग क्या होता है कि ट्रेनिंग कब दी जाती है? आप ज़्यादातर देखो कि एम्प्लॉयज़ को जॉब स्टार्ट करने से पहले चाहे एक दिन की ही ट्रेनिंग दी जाए, बट ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्पेसिफिक स्किल को सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है ट्रेनिंग। सो ये दोनों ही आपके टीचिंग का पार्ट हैं। टीचिंग तो एक बहुत बड़ा टर्म है, तो टीचिंग के अंदर ही आते हैं इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग। यहाँ पे क्या कह रहा है आप कि जो टीचिंग है वो इन्वॉल्व करती है एक क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इंटरचेंज को, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। क्रिटिकल मतलब कि आप अच्छा सही गलत जजमेंट कर पाए, एक क्रिएटिव चीज़ को आप जान पाए, यानी कि टीचिंग से क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, असर्शन एकदम सही कह रहा है कि टीचिंग जो है वो क्रिएटिविटी की बात करता है। तो टीचिंग जो है अलग है, इसलिए जो है टीचिंग अलग है इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग से। आपने देखा कि इंस्ट्रक्शन में अगर लिखा हुआ है कि 7 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ पर कोई दिमाग का कोई डेवलपमेंट थोड़ी ना हो रहा है। तो और ट्रेनिंग भी क्या हुआ, किसी काम को इस तरह से करते हैं कि स्किल सीख जाना, तो वहाँ पे भी कोई ऐसा जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होता है। बट टीचिंग में जब थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है तो जो है वो टीचिंग कहलाती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। नाउ अगर बात करें कि बोथ रीजन की, बोथ इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग आर डायरेक्टेड एट द लोअर लेवल ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज। हाँ, तो ये बात उसको अच्छे से समझा भी रहा है, रीजन भी प्रॉपर सही दे रहा है कि जो इंस्ट्रक्शन है और जो ट्रेनिंग है वो दोनों ही लोअर लेवल के कॉग्निटिव इंटरचेंज की बात करते हैं।
तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, सो फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, व्हेन इन अ क्लासरूम कम्युनिकेशन अ टीचर शोज एबिलिटी ऑफ क्रिएटिविटी, कोरिलेशन एंड एनालिसिस, इट्स बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ स्किल। तो कौन सी कैटेगरी की स्किल को बिलोंग करता है? क्रिएटिविटी, कोरिलेशन और एनालिसिस करता है। तो ये क्या थिंकिंग को बिलोंग करता है, एक्सप्रेशन को, और मॉड यूटिलाइजेशन को, और ह्यूमन स्किल्स को? तो देखिए यहाँ पे क्रिएटिविटी है, कुछ आप क्रिएट करते हो, कुछ वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को समझते हो या एनालिसिस करते हो, तो ये आपकी थिंकिंग के स्किल को बिलोंग करता है। सो आंसर यहाँ पे फर्स्ट वाला हो जाएगा। नाउ मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे है कि इफेक्टिव टीचिंग है और उस टीचिंग को डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो इफेक्टिव टीचिंग में दिया हुआ है लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस और स्टूडेंट सक्सेस रेट। अब इसको पढ़ के क्या याद आता है कि इतनी बार ये वाली चीज मैं आपको समझाई हूँ कि की बिहेवियर होते हैं और हेल्पफुल बिहेवियर होते हैं। की बिहेवियर, हेल्पफुल बिहेवियर ये किसने बताया था? ग्रे डी बॉरिश ने दिया था। ये 5 की बिहेवियर है, इनसे क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, बट फर्स्ट टाइम आपके सामने मैच द फॉलोइंग में देखने को मिला है। तो लेसन क्लैरिटी में क्या होगा? क्लियरली लेसन को समझाना, लेसन क्लैरिटी हो गया। मतलब जो भी कुछ मैं बोल रही हूँ आप तक प्रॉपर, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा नॉइस हो तो क्या लेसन क्लैरिटी होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो लेसन क्लैरिटी का मतलब क्लियरली। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी का मतलब क्या हुआ कि बच्चे को मतलब उस तरह से समझाओ जैसे उसके समझ में आए। लेट्स सपोज एक तरीके से समझाया बट बच्चे को नहीं समझ में आया, तो उसमें वैरायटी लेके आओ, जैसे ग्लोब वगैरह रख के समझाना। ठीक है, पेंटाप का प्रॉपर यूज करके समझाती हूँ तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पर ये बात कही जा रही है, इस लाइन को पढ़ा जा रहा है, तो इंस्ट्रक्शनल वैरायटी हो गई। ठीक है, इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस मतलब कि जब बच्चा भी रिस्पॉन्स करे, जैसे इसीलिए तो मैं आपको बार बार कहती हूँ ना कि कमेंट किया करो, लाइक किया करो, जैसे मुझे पता चले एटलीस्ट इतने बच्चों ने देखा, आपने देखा, किस पर्सन ने देखा, कौन मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर रहा है कि मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा, एटलीस्ट मुझे पता होता है, मुझे पता रहता है कि किसने क्या क्या देखा अगर आप कमेंट करते हो। तो ये क्या हुआ? एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। सो अब पढ़ते हैं इधर डिस्क्रिप्टिव फीचर की फ्रीक्वेंसी विद which student understand and correlate complete exercise। यहाँ पे कह रहा है कि वो चीज जिससे बच्चा हर एक बात को अच्छे से समझ पाए और कोरिलेट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट डिवोट इन लर्निंग इन द क्लासरूम। ओके, नेक्स्ट है कि टीचर की फ्लेक्सिबिलिटी इन डिलीवरी ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन। तो ये क्या हो गया? ये तो इंस्ट्रक्शनल वेराइटी हो गया, एकदम परफेक्ट। सो बी इज रिलेटेड टू 3, डायरेक्ट ऑडिबल ओरल डिलीवरी टू ऑल स्टूडेंट। हर बच्चे को मतलब कि ऑडिबल मतलब ऐसा लेसन हो जो कि क्लियर हो, दूसरे को समझ में आए। सो ये क्या हो गया? लेसन क्लैरिटी, कि ऑडिबल हो और वहां तक बात क्लियरली पहुंचे, नॉइस ना हो एनवायरमेंट में। सो ए इज रिलेटेड टू 4 और बी इज रिलेटेड टू 3। ठीक है, अब है यहाँ पर इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, मतलब ये कब हो सकता है? ड्यूरिंग दी लेक्चर हो सकता है, ड्यूरिंग दी क्लास हो सकता है ना। सो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट डिवोट इन दी लर्निंग क्लासरूम। सो सी इज रिलेटेड टू 2 एंड स्टूडेंट सक्सेस रेट, स्टूडेंट का सक्सेस रेट तो उसी पर डिपेंड करेगा जब जो भी टीचर समझा रहा है वो बच्चा समझ जाए, जो उसको होमवर्क मिल रहा है वो उसको करके आए। तो स्टूडेंट सक्सेस रेट वी कैन डिफाइन विद कि वो करेक्टली उसको समझ पाए और कंप्लीट एक्सरसाइज वो करके लाए। सो आंसर यहाँ पर फर्स्ट वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 5th क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता? टीचिंग सपोर्ट सिस्टम वेदर ट्रेडिशनल और मॉडर्न इज properly put in a place for effective economy ensuring the quality in teaching learning transaction। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम वो चीज जो टीचिंग को सपोर्ट करे, कोई भी चीज टीचिंग को सपोर्ट कर सकती है, जैसे ये यूट्यूब चैनल ये भी टीचिंग को सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, माइक है, पेंटाब है, लैपटॉप, कैमरा, ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? टीचिंग को सपोर्ट कर रही हैं। अगर क्लासरूम में पढ़ाते तो चौक, बोर्ड और मैप, ग्लोब, कोई भी चीज लेकर के अगर मैं समझा रही हूँ
तो वो टीचिंग को सपोर्ट कर रहा है। तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम वेदर ट्रेडिशनल हो या मॉडर्न हो, कोई भी चीज़ हो, पुट इन अ प्लेस फॉर इफेक्टिव इकोनॉमी एंड इंश्योरिंग, जो भी चीज़ यूज हो मतलब वो एक इफेक्टिव इकोनॉमी हो, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो, ठीक है, ठीक ठाक प्राइस में मिल जाए, और इंश्योरिंग दी क्वालिटी, और वो जितने मतलब जितना इकोनॉमिक उसका प्राइस है वो उतनी उसकी क्वालिटी भी हो इन टीचिंग लर्निंग ट्रांजेक्शन, ये बात कह रहा। तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, सही कह रहा है। नाउ जो रीजन है उसमें क्या कहता है, द लर्निंग आउटकम इन ऑर्डर टू कॉन्ग्रुएंट विद स्टिपुलेटेड इंस्ट्रक्शनल गोल नीड स्कॉपहोल्ड विद इट, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि जो लर्निंग का आउटकम है वो इन ऑर्डर टू बी कॉन्क्रुएंट, वो साथ साथ है विद स्टिपुलेटेड इंस्ट्रक्शनल गोल एंड स्कॉपहोल्ड टू बीइंग विद, जो लर्निंग का आउटकम है वो साथ साथ निकलता है कब, जब जो है सही से चीज़ें प्रोवाइड की जाए, मतलब स्कॉफोल्ड का मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसी की चीज़ें प्रोवाइड कर देना जिससे बच्चे कुछ उसको अगर याद कर ले, कह सकते हैं कि कुछ फॉर्मूला बता दो, याद कर ले और सॉल्व हो जाए, या वोकैबुलरी कुछ बता दो, समझा दो, तो वो चीज़ होती है स्कॉफोल्ड की कुछ की चीज़ें बता देना। तो ये है रीज़न। सो ठीक है, दोनों बात अपने आप में सही कह रहा है, और असर्शन भी सही है और इसका रीज़न भी सही है, उसको सपोर्ट भी कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक है और इसको सपोर्ट भी कर रहा है। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, और यहाँ पे स्कॉफोल्ड में भी हम टूल्स वगैरह बता देते हैं बच्चों को, तो इसे स्कॉफोल्ड कहते हैं, तो इसको ये सपोर्ट भी कर रहा है। सो आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 6th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, अंडर द rubric ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया द रोल ऑफ लर्नर वॉज कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली मोर। अब ये रूब्रिक ओरिएंटल लर्निंग जो प्रोग्राम है ये क्या है, ये जो फील्ड ऑफ ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम है, इसमें होता क्या है कि जो ईस्टर्न के बारे में सीखना, ईस्टर्न नॉलेज के बारे में सीखना, जैसे वेदास के बारे में सीखना, तो ये है एशियन स्टडीज़ और मिडल एशियन स्टडीज़, इस्लामिक स्टडी और सिनोलॉजी की स्टडी यहाँ पर अब कराई जाती है। ये अभी रिसेंट में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ओरिएंटल लर्निंग इज एकेडमिक डिसिप्लिन स्टडी नियर ईस्टर्न एंड फार ईस्टर्न सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, पीपल, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी की यहाँ पर स्टडी होती है। तो ये बातें हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि इस लर्निंग से, ये जो ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम हो रहे हैं, द रोल ऑफ लर्नर कंसीडर टू बी रिलेटिवली मोर, तो इसका रोल क्या है कि वो एक्टिव हो जाए या पैसिव हो जाए, या नेचुरल रहे, न्यूट्रल रहे या साइलेंट रहे। तो लर्नर को मतलब इन चीज़ों में भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, वेदास और जो भी उनसे रिलेटेड है उनसे उनको रिलेट करवाया जा रहा है, आर्कियोलॉजी में इन्वॉल्व करा रहे हैं। तो इससे क्या है कि लर्नर और एक्टिव हो, ठीक है, इसलिए इसको कराया जा रहा है। सो यहाँ पर इसका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है जो कि 7th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन एज अ की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एज एविडेंट फ्रॉम रिसर्च, इनमें से कौन सा की बिहेवियर है। तो अभी हमने देखा कि की बिहेवियर होता है और हेल्पफुल बिहेवियर होता है। की कौन कौन सा होता है, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, लेसन क्लैरिटी, टीचर टास्क ओरिएंटेड, इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट सक्सेस रेट, यूज स्टूडेंट आइडिया, ये हमारा हेल्पफुल बिहेवियर है, स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग एंड टीचर इफेक्ट, ये हमारे हेल्पफुल बिहेवियर का पार्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रोबिंग में क्या होता है कि एक बच्चा एक स्टूडेंट अपने टीचर से कुछ क्वेश्चन पूछता है और टीचर उसको आंसर में एक क्वेश्चन दे देता है, उसी का आंसर मतलब उसी क्वेश्चन में छुपा होता है, इसको प्रोबिंग कहते हैं। ये आपको नहीं पता होगा और आई थिंक बाकी सारी चीज़ें तो पता होंगी। तो अब यहाँ पर पूछा है कि की बिहेवियर कौन सा है, ये बताना है। तो यूजिंग स्टूडेंट आइडिया, ये तो हेल्पफुल बिहेवियर का पार्ट है, ठीक है। स्ट्रक्चरिंग, टीचर टास्क ओरिएंटेड और टीचर इफेक्ट, स्ट्रक्चरिंग भी आपके हेल्पफुल बिहेवियर का पार्ट है, बट टीचर टास्क ओरिएंटेड ये आपके की बिहेवियर का पार्ट है। सो आंसर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट जो कि 8th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मैथड विच आर कॉल्ड डायलॉगिक। तो देखिए मैंने बताया था 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है मोनोलॉगिक, एक होता है डायलॉगिक। मोनोलॉगिक में सिर्फ एक तरीके से स्पीच दी जाएगी, जैसे कि लेक्चर मेथड हो गया, तो वो हो गया मोनोलॉगिक, सिर्फ टीचर बोल रहा है, बच्चे सुन रहे हैं।
अब वहाँ पे एक टीचर बोल रहा हो, दो टीचर बोल रहा हो, बट वन साइडेड है। बट डायलॉगिक में क्या होता है कि टीचर भी बोलता है, बच्चे भी बोलते हैं, कन्वर्सेशन होता है। तो मतलब कैसा हो सकता है, ये डिस्कशन मेथड हो सकता है, ठीक है, डायलॉगिक। और क्या हो सकता है जहाँ पर, ठीक है, देखते हैं, टीम टीचिंग। अब टीम टीचिंग ये क्या है, ये हमारा मोनोलॉगिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है, सिर्फ टीचर ही बोल रहा है, स्टूडेंट नहीं बोल रहा। टीम टीचिंग में क्या होता है, एक से ज़्यादा टीचर होते हैं। अब एक टीचर पढ़ा रहा हो या दो पढ़ा रहे हो, तीन पढ़ा रहे हो, बट बोल सिर्फ टीचर रहा है, बच्चे नहीं बोल रहे, तो ये मोनोलॉगिक हो गया। ट्यूटोरियल्स आपका डायलॉगिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चा भी बोलता है, अपने डाउट्स वगैरह पूछता है ट्यूटोरियल्स में। ग्रुप डिस्कशन ये आपका डायलॉगिक होता है, ठीक है। तो बी और सी होना चाहिए, बट ए नहीं होना चाहिए, तो बी और सी होना चाहिए। ये आपको आंसर थर्ड में मिल जाता है, ठीक है। सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग, यहाँ पर बच्चे जो है करके दिखाते हैं कुछ ना कुछ। जैसे रोल प्लेइंग में क्या होता है कि किसी को कुछ बना देना, किसी को कुछ बना देना, ये रोल प्ले करना है। जैसे कि कोई स्टोरी सिखानी है तो वहाँ पर रोल प्लेइंग होती है। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिकल टास्क, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे तो सेल्फ से बच्चा खुद कर करके सीखता है। सो बी और सी जो कि थर्ड ऑप्शन में है, सो आंसर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। नाउ 9th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है कि इन विच लेवल ऑफ टीचिंग सीइंग द रिलेशनशिप इज प्रमोटेड एज एन ऑब्जेक्टिव। तो मेन ऑब्जेक्टिव कौन से लेवल का, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव और ऑटोनॉमस, इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि सीइंग द रिलेशनशिप को फोकस करता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में ही सबसे ज़्यादा बात होती है, कॉम्प्रिहेंड करने की, नॉलेज को, रिलेशनशिप को समझने की बात होती है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की बात होती है। ये आपका होता है अंडरस्टैंडिंग, इसको यूएलटी लेवल भी बोलते हैं। सो आंसर यहाँ पे सेकेंड वाला हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, द डायनामिक ऑफ क्लासरूम इंटरैक्शन कैन बी इफेक्टिवली मैनेज थ्रू। जो डायनामिक्स है क्लास में, जो इतने डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं क्लासरूम के इंटरैक्शन में, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। इंटरप्रेटिंग दी परसीव मीनिंग, लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी, रिपीटेटिव सिंबोलिज्म और वर्बोसिटी। वर्बोसिटी का मतलब होता है बहुत ढेर सारी वर्ड्स को यूज करना, ठीक है। रिपीटेटिव सिंबोलिज्म मतलब एक ही सिंबल को बार बार यूज करना। लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी, अगर अलग अलग लैंग्वेज में बोलें तो क्या जो है इफेक्टिव बना सकते हैं, इंटरैक्टिव बना सकते हैं क्लासरूम को? नहीं। फिर लास्ट में आता है आपका इंटरप्रेटिंग दी परसीव मीनिंग। अगर मीनिंग बहुत अच्छे से बच्चे को समझ में आ जाए और वो बच्चा उस मीनिंग को इंटरप्रेट कर ले तो डायनामिक हो सकता है क्लास का, एक क्लास में ज़्यादा इंटरैक्शन होगा और डायनामिक क्लासरूम होगी, ठीक है। सो यहाँ पर इसका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको डेली क्विजेज वगैरह एंड नोटिफिकेशन प्रोवाइड करती रहती हूँ। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।